अपनी मुर्दा बेटी को जगाने के लिए उसने लाश पहाड़ पर रखी और रोज खून से सींचा, पर बेटी न जिंदा हुई बल्कि एक भयानक डीमन बन गई। ये है काउंटलेस लोगों का साइकोलॉजिक भूत, लाल कपड़े वाली छोटी लड़की। तब से पहाड़ पर कई लोग अजीब तरह से गायब हुए। उनके पीछे हमेशा एक अजीब लाल कपड़े वाली लड़की दिखती थी। बेटी की मां लिन में हुआ ने तुरंत पहचाना, ये श्योर रूप से डीमन बनी उसकी बेटी थी। बेटी को और नुकसान से रोकने के लिए उसने दर्द के साथ डिसीजन लिया कि वह खुद बेटी को सील करेगी। रात में लिन में हुआ पहाड़ पर आई और बेटी को पुकारा। उसने कहा कि भले ही वह डीमन बन गई, पर उसे माँ की याद और भरोसा अभी भी है। वह बिना डरे लिन में हुआ की ओर बढ़ी। लिन ने तुरंत पीला कपड़ा उस पर डाला और दर्द के साथ उसे सील कर दिया। ये सील पूरे 17 साल तक रही। 17 साल बाद वुडकटर ने पहाड़ पर पेड़ काटते हुए गलती से एक पीला कपड़ा खोदा। उन्हें लगा खजाना मिला, पर खोलकर देखा तो अंदर एक कंकाल था। लोग डरकर भाग गए। ओवरसियर मजदूरों का इंतजार न कर पाया और खुद पहाड़ पर गया। एक मानव चेहरे वाली लाल तितली ने उसे चौंका दिया। इतना ही नहीं, हवा भरे जंगल में अचानक एक छोटी लड़की ने उसका नाम पुकारा। ओवरसियर डर गया और जाने के लिए कार में भागा। तभी लड़की का पीला कपड़ा उसके सामने से उड़ा। उसे गले में खिंचाव महसूस हुआ, फिर अनियंत्रित होकर रेस दबाई और घने जंगल में घुस गया। ओवरसियर अब बहुत डरा हुआ था, लेकिन तभी उसने कार की छत पर कुछ रेंगने की आवाज सुनी। ओवरसियर डर से पेशाब करता हुआ कार से उतरा और लाल कपड़े वाली छोटी लड़की के हाथों मर गया। लाल कपड़े वाली लड़की की सील खुलने के बाद पहाड़ पर और लोग गायब हुए। लिन में हुआ को डर था कि वह बदला लेने आएगी, इसलिए उसने घर में ताबीज लगाए और अपनी छोटी बेटी को पूरे 1 साल तक घर में बंद रखा। दयालु पड़ोसी डाउट कर रहे थे कि क्या वह योंकिंग को सता रही थी, इसलिए उन्होंने एक सोशल वर्कर को जांच करने के लिए बुलाया। सोशल वर्कर शुफेन को लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि लिन में हुआ के घर के दरवाजे पर अजीब ताबीज चिपके थे। लिन में हुआ के शरीर पर भी ताबीज थे। शुफेन ने योंकिंग से मिलना चाहा, पर लिन में हुआ ने कहा योंकिंग रिश्तेदार के यहाँ गई है, पर पूछने पर वह बता नहीं पाई कि कौन सा रिश्तेदार और कहाँ रहता है। शुफेन ने अचानक एक फिगर देखी। वह तुरंत कमरे में गई और योंकिंग को पाया, जिसको लिन में हुआ ने छिपाया था। योंकिंग सुन्न थी, पूरे शरीर पर ताबीज थे। शुफेन को लगा कि उसे सताया गया है। योंकिंग को रेस्क्यू सेंटर भेजा गया। शुफेन की देखभाल में वह घर जाना चाहती थी, पर अपनी बाह पर और ताबीज बनाती रही। शुफेन हैरान थी और संदेह था कि योंकिंग मानसिक रूप से परेशान है। रेस्क्यू सेंटर छोड़ने के बाद शुफेन गैरेज में लिन में हुआ से मिली। शुफेन ने सोचा वह पागल हो रही है और तुरंत कार चलाकर वहां से चली गई। घर लौटकर शुफेन ने पाया कि बेटी शियाओटिंग नहीं आई। स्कूल फोन किया तो पता चला कि वह पहले ही घर लौट चुकी थी। शुफेन बेचैन हो गई। उसने एवरी पॉसिबल पर्सन से पूछा, पर किसी को नहीं पता था शियाओटिंग कहाँ गई। उसका लवर भी लंबे समय से संपर्क में नहीं था। शुफेन ने तुरंत पुलिस को बुलाया। कैमरे में देखा कि एक लाल कपड़े वाली लड़की शियाओटिंग को पहाड़ पर ले गई। बेटी को जल्द खोजने के लिए शुफेन खोज दल के साथ पहाड़ पर गई, पर कितना भी खोजा शियाओटिंग नहीं मिली। जब शुफेन बहुत चिंतित हो रही थी, खोज कुत्ते को कुछ मिला। सब उधर गए और एक और दल दिखा, जिसका अगुवाई शियाओटिंग का लवर अकाई कर रहा था। सकाई ने टाइगर मास्टर को बुलाया और जल्द ही शियाओटिंग के खोए जूते मिल गए। इसी समय शुफेन ने अचानक जियाओटिंग को एक अबैंडन्ड अस्पताल में देखा। वह उसके पीछे गई और जल्द ही जियाओटिंग का फोन मिला। तभी एक काली छाया गुजरी। शुफेन ने सोचा वह जियाओटिंग थी, पर पकड़ कर देखा तो वह एक गर्भवती महिला थी। महिला कमजोर और पागल थी। कीड़े पकड़े। शुफेन पीछे हटी, फिर महिला को होश आया। उसका पेट हिल रहा था। अस्पताल में उसने मृत बच्चे को जन्म दिया। वह बहुत डर गई। गर्भवती शेन यीजुन के पति और दादी की मौत लाल कपड़े वाली लड़की के पहाड़ पर हुई थी। शुफेन ने फोन लेकर शेन यीजुन से पूछा क्या उसने जियाओटिंग को देखा है। शेन यीजुन ने याद किया कि उस अस्पताल में उसने रोती हुई जियाओटिंग को देखा था। जियाओटिंग ने कहा वह गर्भवती थी, पर मां ने बच्चा रखने नहीं दिया। वह दुखी थी। शुफेन चिंतित हुई। घर जाकर जियाओटिंग का फोन खोला और उसकी चैट देखी। तब पता चला कि वह काम में व्यस्त थी और जियाओटिंग को समय नहीं दे पाई। जियाओटिंग परेशान थी। अचानक घर की बत्तियां जलने बुझने लगीं। कमरा अंधेरा हो गया। अंधेरे में आवाजें आईं। शुफेन ने पीछा किया और एक सूजा हुआ भूत का चेहरा देखा। शुफेन अचानक जाग गई और पाया कि वह सो गई थी। बुरे सपने से परेशान होकर उसने अकाई को फोन किया, उससे मदद मांगने के लिए। वह चाहती थी अकाई टाइगर गुरु बनकर लाल कपड़े वाली से बात करे और जियाओटिंग को लाए। पर जब अकाई टाइगर गुरु बना, लाल कपड़े वाली लड़की उसके शरीर से अलग हो गई। कुछ समय बीतने और टाइगर मास्टर के समय समाप्त होने के बाद अकाई के मालिक को अचानक लाल कपड़े वाली छोटी लड़की ने पकड़ लिया। अकाई ने तुरंत पूछा वह शियाओटिंग को कैसे जाने दे सकता है। लाल कपड़े वाली लड़की ने कहा अगर वह उसकी मां को खोजने में मदद करे तो वह शियाओटिंग को घर जाने देगी।
की ओर इशारा किया और फिर गायब हो गई। सुफिन को लगा कि लाल कपड़े वाली लड़की की माँ शेनी जुन हो सकती है, जो उनके घर में रह रही थी। वह जल्दी से घर लौटी, लेकिन शेनी जुन गायब थी और मेज पर कुछ रहस्यमय लिखावट वाले कागज थे। इस तरह के निशान उसने आखिरी बार लिन मेहुआ के घर में देखे थे। सुफिन ने लिन मेहुआ से पूछा कि क्या वह उसके घर गई थी। लिन मेहुआ ने सीधे सुफिन को देखा। तुम्हें कैसे पता? मैंने उसे उस दिन देखा था। किसे? अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। गायब। शेनी जुन एक अजीब मुद्रा में वहां खड़ी थी। अब शेनी जुन लाल कपड़े वाली लड़की के वश में थी। लिन मेहुआ ने अपनी बाहों पर निशान दिखाए, सुफिन को छिपने को कहा, फिर निशानों की शक्ति से लड़की को बाहर निकाला। लाल कपड़े वाली लड़की चीखती रही, कुर्सी को कंट्रोल करके लिन मेहुआ पर फेंकती रही। लिन मेहुआ को थोड़ा झुकना पड़ा और लाल कपड़े वाली लड़की भाग निकली। फिर तीनों औरतें इकट्ठी हुईं। सुफिन ने बताया कि लड़की अपनी माँ को खोज रही है। अगर वे उसकी माँ को खोजने में मदद करें तो खोई हुई शियोटिंग वापस आ जाएगी। लिन मेहुआ ने दुख से सुनाया। 是我， 18 साल पहले लिन मेहुआ अपनी बड़ी बेटी को अम्यूजमेंट पार्क ले गई थी। खुशी का दिन रोलर कोस्टर एक्सीडेंट में बदल गया, जिसमें बेटी की मौत हो गई। वह बेटी की मौत स्वीकार नहीं कर पाई, इसलिए उसने एक जादुई तकनीक आजमाई, शव को फंसाना और दफनाना। उसने बेटी को लाल कपड़े पहनाए, शव को पहाड़ पर ले गई, उसे सड़ने दिया और 7 दिनों तक खून से नरिष्ट किया। 7 दिन बाद लिन मेहुआ ने पाया कि बेटी का शव गायब था, लेकिन वह न केवल जीवित हुई बल्कि एक भयानक अमर डीमन बन गई। उस दिन से पहाड़ पर अक्सर लोग मारे जाते थे। लिन मेहुआ जानती थी कि यह उसकी बड़ी बेटी का काम था। बेटी को निर्दोषों की हत्या से रोकने के लिए उसने एक दर्दनाक फैसला लिया, अपनी बेटी को खुद सील करना। उसने बेटी के लिए नए कपड़े तैयार किए और पहाड़ पर गई। बेटी को धोखा देकर जैसे ही वह करीब आई, खून से भरे रून कपड़े से उसे सील कर दिया। लेकिन 1 साल पहले सील गलती से टूट गई और बड़ी बेटी मुक्त हो गई। लिन मेहुआ को डर था कि छोटी बेटी मारी जाएगी, इसलिए उसने घर पर जादू लगाया ताकि छोटी बेटी प्रोटेक्ट हो सके। शेनी जुन गुस्से में लिन मेहुआ पर झपटी और पूछा कि उसने डीमन क्यों बनाया। लिन मेहुआ ने कहा कि वह उसकी बेटी शियोटिंग के बदले खुद को देने को तैयार है। तीनों तुरंत पहाड़ पर गए। सुफिन ने अकाई को बताया कि उसने लड़की की माँ को पाया है। अकाई ने गुरु को बताया, जिन्होंने उन्हें मूर्ख कहा। लाल कपड़े वाली लड़की डीमन थी। टाइगर मास्टर के जाने के बाद ही उसने अनुरोध किया। देवता वहां नहीं थे। डीमन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उसकी कोई साजिश होगी। अकाई ने सुफिन को संदेश भेजा कि वे पहाड़ न जाएं, लेकिन तब तक वे तीनों गहरे जंगल में पहुंच चुके थे। सुरक्षा के लिए लिन ने दोनों पर शक्तिशाली 5 गड़गड़ाहट का जादू लगाया। फिर उसने अकेले लाल कपड़े वाली लड़की को खोजने का फैसला किया। अचानक शेने जुन ने भी साथ चलने पर जोर दिया। दोनों ने बहुत खोजा, लेकिन लाल कपड़े वाली लड़की नहीं मिली। लिन ने सोचा कि जादू के कारण बेटी पास नहीं आ रही। उसने जादू मिटाया, बाहें फैलाई और जोर से पुकारा। लाल कपड़े वाली लड़की दिखी पर पास नहीं आई। उसे 18 साल पहले की सीलिंग याद आई और उसका गुस्सा भड़क उठा। लड़की के कंट्रोल में लिन के शरीर से अनगिनत पतंगे निकले। जब शेनेजुन आवाज सुनकर पहुंची, लिन मेहुआ मर चुकी थी। 要抓有劲。 लिन मेहुआ की सांस रुकने के बाद अकाई ने आखिरकार लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेजा। वे शेनेजुन को पहाड़ से नीचे ले गए और फिर पाया कि शुफेन गायब थी। दरअसल अभी अभी शुफेन ने अचानक अपनी बेटी शियोटिंग को देखा। उसने तुरंत उसका पीछा किया और फिर शियोटिंग के पीछे पीछे एक अबेंडेंड अस्पताल में पहुंच गई। जैसे ही वह अंदर गई, शुफेन लाल कपड़े वाली छोटी लड़की के भ्रम में फंस गई। उसने कई साल पहले अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का दृश्य देखा। यह अनुभव उसका अंदर का डीमन था, लेकिन शियोटिंग के लिए प्यार ने उसे इस डीमन पर काबू पाने और भ्रम को दूर करने की शक्ति दी। उसने शियोटिंग को एक ऑपरेशन रूम में पाया। मान बेटी गले मिलकर रोई, लेकिन अस्पताल से निकलते समय उन्हें भूतों का सामना करना पड़ा। वे कैसे भी चलें वहीं लौट आते थे। सौभाग्य से इसी समय एक खोज और बचाव दल अचानक प्रकट हुआ। उन्होंने कहा कि वे शुफेन और उसकी बेटी को बचाने आए हैं। शुफेन को संदेह नहीं हुआ और वह शियोटिंग के साथ उनके पीछे चल पड़ी, लेकिन आधे रास्ते में वह अचानक डर गई। शियोटिंग ने पहचाना कि सामने का डीमन वास्तव में दैवीय शक्ति वाला अकाई था। वे उसके पीछे चले और आखिरकार इस खतरनाक जगह से बच निकले। दूसरी ओर शेनेजुन रेस्क्यू सेंटर पहुंची और योंकिंग को ले गई। वे एक अज्ञात स्थान पर छिप गए। वे एक ऐसे कमरे में छिपे जो जादुई घेरे से सुरक्षित नहीं था। लाल कपड़े वाली लड़की को बाहर रखा गया। कमरे में घुसने के लिए वह शेनीजुन की लवर आहवेई बन गई। उसने शेनीजुन को दरवाजा खोलने के लिए बहकाया, लेकिन जल्द ही शेनीजुन ने उसका भेस पहचान लिया। उसने अपने हाथ के 5 गड़गड़ाहट मंत्र से उसे मार गिराया, लेकिन ठीक उसी वक्त लाल कपड़े वाली छोटी लड़की ने योंकिंग को देख लिया। शेनीजुन ने योंकिंग को छिपने को कहा, पर तब तक देर हो चुकी थी। लाल कपड़े वाली लड़की शेनीजुन से चिपक गई, योंकिंग को घूरती हुई। मेरी माँ मर गई। उन्होंने मेरी माँ को मार डाला। मेरे पिता राक्षस बन गए।
मेरी माँ बहुत खतरनाक है। मेरी माँ मुझे नहीं चाहती। तुम मेरी बहन हो। तुम्हारा नाम भी लिन योंगकिंग है। योंगकिंग ने कहा। माँ हमेशा बहन से प्यार करती थी, इसलिए उसका नाम भी वही रखा। उसने बहन का हाथ थामा। सच्ची भावनाओं से उसकी मानवता जगाई। लाल कपड़े वाली लड़की पहाड़ों पर लौटी। अनगिनत तितलियां बनकर जंगल में बिखर गई। 6 महीने बाद शियोटिंग ने एक बेटी को जन्म दिया। जब योंगकिंग मिलने आई तो उसने बच्ची को ध्यान से देखा।